आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब पांचों पंच और सुलोचना को लेके जब एक कमरे में गए, वहाँ बैठ के पंचों ने आपस में जो बात की, जो सुलोचना को उसने पूछा पंचों ने, और सुलोचना ने जो जवाब दिया, ये करते करते करीब 15 मिनट लग गए। वो बाहर में बैठा, वो 10 साल का लड़का, जबकि वहाँ बाहर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब उस लड़के को देख रहे थे, जबकि राकेश भी उसको देख रहा था। वो लड़का इस तरीके से बैठा हुआ था, ध्यानमग्न। वो सोच रहे थे कि आखिर ये क्या है, ये कौन सा कुदरत का करिश्मा है जो आज एक 10 साल का लड़का मुझे कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ, और मेरे दादाजी को बोल रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। ये चीज़ वो लोग सब सोच रहे थे। अचानक 15 मिनट बाद में वो लोग सब कमरे से बाहर निकल के आए। आके बाहर दालान में सब बैठे हुए थे, वहीं पे आके पंच बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने जो सवाल पूछे पंचों ने, उसका उन्हें सही सही जब जवाब दिया, तो उस समय वहाँ राकेश के दादाजी और सुलोचना, वो भी अचंभित हो गई। आखिर ये इतना कैसे जानता है, ये क्या चीज़ है। उसके बाद में उसने कहा कि पंचों और पिताजी, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ। अगर उन्होंने सही सही जवाब अगर दिया तो मैं समझूंगी कि वाकई ये राकेश के पिताजी हैं। उस समय जब उस 10 साल के लड़के ने सुलोचना को देखा, देख के कहा कि सुलोचना, तुम्हें अभी मुझ पर शक है? मैं तेरा पति हूँ, और ये मेरा आदेश नहीं, ये ईश्वर का आदेश है। उसने मुझे भागलपुर से यहाँ भेजा है कि ये मेरा एक परिवार है, ताकि ये बायोलॉजिकल मदर फादर हैं, उनको दिखा सकूं। उसने देखिए, मुझे बातों में मत उलझाइए, मैं जो आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ उसका सही सही आप जवाब दीजिएगा। अगर आपने दिया तो मैं समझूंगी कि आप राकेश के पिता हो। उसने 2 मिनट बड़ी गौर से सुलोचना को देखता रहा। देखने के बाद में उसने कहा, चल सुलोचना, ये भी तेरा भ्रम दूर कर ले, ये जो तेरी गलत फहमी है इसको भी दूर कर। पूछ, क्या पूछना चाहती है। उस समय उसने, सुलोचना ने जो सवाल पूछा, उसका सार ये था कि आज से ठीक 12 साल पहले की बात है। सब वहाँ बैठे अचंभित से सुलोचना के सवाल सुन रहे थे। बोला, आज से 12 साल पहले अचानक रात में मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं तड़फड़ा रही थी दर्द के मारे। उस समय आपने क्या किया? जब सुलोचना का उसने ये सवाल पूछा था, उसने कहा, अरे सुलोचना, मैं तेरा पति हूँ, और मैं जानूंगा नहीं कि उस रात क्या हुआ था? हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ। बोले, जब तुम्हारा बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, तुम तड़फड़ा रही थी, उस समय मैंने तुम्हें कहा था अजवाइन और नमक कहाँ पड़ा हुआ है। तुम तड़पते हुए मुझे कही कि किचन में है। मैं किचन में गया, अजवाइन और काला नमक दोनों को मिला करके मैंने तुम्हें खिलाया था, और कहा कि एक गिलास ये पानी पी ले। और तुम पीने के बाद में करीब 10 मिनट बाद तुमने कहा कि अब मुझे कुछ आराम आ रहा है। उस रात मैं तेरे माथे पर हाथ फेर रहा था, तेरी पीठ पे हाथ फेर रहा था, और तुम्हें ऐसे सुला रहा था जैसे एक बच्चा
बच्चे को माँ सुलाती है। उसमें तुमने मुझे क्या कहा था कि मुझे लगता है कि मैं सही आदमी के पास हूँ, क्योंकि वो मेरे दर्द को समझता है। आज आपने एक मिनट भी आंखें नहीं झपकी, और जबकि मैं सो गई थी, दर्द कम हुआ, मैं सो गई, लेकिन आप एक पलक भी नहीं झपके। तुमने कहा था ना। अब वो अचंभित सी उसकी जो जवाब सुन रही थी, उसने क्यों सुलोचना, क्या तेरे मुंह से जवान नहीं निकल रही? क्या मेरा ये जवाब सही है गलत है? अगर गलत है तो इनके सामने, सबके सामने बोल कि ये गलत है। अगर सही है तो वैसे मुझे बोल, ताकि इनको भी ये विश्वास हो कि मैं छुट्टन हूँ। आप क्या क्या परीक्षा लेंगे मेरी? मैंने बताया ना, मेरा ये आदेश ही नहीं है, ये ईश्वर का आदेश है। उसने मुझे यहाँ भेजा है। और मुझे मालूम है एक औरत 10 साल बिना मर्द के कैसे रहती है। मैं दर्द समझता हूँ, इसीलिए ईश्वर ने शायद मेरे पर मेहरबानी की और मुझे सब बातें बताई, और मुझे कहा कि तू दरभंगा जा। उसके बाद में पंचों ने कहा, सुलोचना क्या ये सही है? उसके मुंह से जवाब नहीं निकली थी, उसने खाली गर्दन में इशारा किया, गर्दन हिला के, हाँ ये सही है। फिर राकेश के दादाजी ने पूछा कि बेटा ये जो जवाब दे रहा क्या सही है? उसने उनको भी गर्दन हिला के कहा कि हाँ ये सही है। फिर राकेश ने माँ को देखा, देख के कहा कि माँ वाकई यही बात है। उसने राकेश को अपने गले लगा लिया, कहा कि हाँ बेटा यही बात है, और ये वाकई तेरे पिताजी हैं। ये जो चीज़ें बता रहे हैं ये हर आदमी नहीं बता सकता बाहर का। इसका मतलब कि इनका अंश इस मकान में है, इसीलिए ये सब चीज़ें बता रहे हैं। और उस जगह पंच सोचने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए, इसने जितने भी हम लोगों ने सवाल को पूछे हैं सबका इसने सही सही जवाब दिया है, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इनकी उम्र है 45 के करीब, सुलोचना की, और इस बच्चे की उम्र है 10 साल। तो ये कैसे मान लें कि इसका पति है? उस जगह वहां जितने बैठे हुए थे सब सोचने पे परेशान हो गए कि आखिर बात तो सही कह रहा है, क्या होना चाहिए। तो उसमें पंचों ने कहा कि एक बात आप थोड़ा सुन लीजिए। जो आए हुए थे भागलपुर से, उनको कहा कि मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग एक दिन और रुकिए, ताकि इस चीज़ का एक निवारण हो सके। क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि राकेश के पिताजी की उम्र है 10 साल, उस राकेश की माँ की उम्र है इस समय 45 साल। ये कैसे हो सकता है? हमें समाज को जवाब देना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक आम पंचायत बुलाई जाएगी, उसमें ये सवाल रखे जाएंगे। उस समय हमारे गांव के जो लोग हैं, जो समाज है, वो उसका क्या जवाब देता है, उसके बाद भी इसका निर्णय लिया जाएगा। इधर में राकेश के दादाजी सोचने लगे, बोले इसका तो कोई निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि 10 साल और 45 साल में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये बता रहा है कि मैं राकेश का पिता हूं, ले हम कैसे मान लें? क्योंकि उसकी उम्र 27 साल और ये 10 साल का। बड़े लड़के की उम्र 27 साल, लड़का की उम्र 10 साल, जो वो अपने आप को राकेश का पिता बता रहा है। और सुलोचना 45 साल की, ये लड़का 10 साल, ये बोलता मैं तुम्हारा पति हूं। तो ये बहुत जटिल मामला हो गया। हमें कुछ सोचना पड़ेगा और आम पंचायत बुला करके ये पंचायत के सामने ये फैसला
सवाल रखेंगे, ये पहली को रखेंगे ताकि इससे कोई निर्णय निकल सके। तो वहाँ पर जो भागलपुर से आए हुए थे सारे जने, उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, हम लोग भी वाकई बहुत बेचैन हैं, बहुत ही मतलब परेशान हो रखे हैं कि आखिर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये लड़का अपने 10 साल की ज़िंदगी भूल चुका है। तब उस समय उस लड़के ने खड़े होकर कहा कि पापा और मम्मी, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे सब याद है। मैं भागलपुर में रहता था, ऐसे आपने मेरी पढ़ाई की, ऐसे मेरे मतलब कि बुखार हुई थी, सब मुझे याद है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जटिल समस्या कुछ और है। ये चीज़ मैं अपने ईश्वर से पूछूंगा कि उसका कोई वो सॉल्यूशन निकाले। उस समय पंचों ने भी कहा कि हाँ छुट्टन, तुम अपने ईश्वर से पूछो कि वाकई इसका क्या हल हो सकता है। ये दादाजी ने एक ही स्वर मिलाया कि वाकई छुट्टन, तुम अपने ईश्वर से पूछो। जब उसने तुम्हें आदेश दिया है दरभंगा आने का, तो उन्हीं से पूछो कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। इतना कह करके पंच चले गए और उन्होंने कहा कि जब पंचायत का टाइम होगा हम आपको इत्तला कर देंगे। जाने के बाद के अंदर सुलोचना अंदर गई, जा करके इनके लिए शाम का खाना बनाने लगी। तब तक दिनेश आ चुका था, सुरेश आ चुका था, उनको सारी बातें बताई गई। वो भी अचंभित थे कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, आगे क्या हुआ आम पंचायत में, उसका क्या सोल्यूशन निकला, सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।